गांव के एक छोटे से घर में रहता था एक किसान होरी महतो। भारतीय किसानों के घर और खेत कितने भी छोटे हों, उनके दिल बेहद बड़े होते हैं। जिंदगी में भले ही कितनी भी कठिनाइयां हों, पर परिश्रम करने से कभी पीछे नहीं हटते। होरी भी ऐसा ही था। होरी की अनुभवी आंखों में एक ख्वाहिश हमेशा जगमगाती थी, एक गाय का मालिक बनना। उसके लिए गाय सिर्फ एक दूध का साधन नहीं थी, बल्कि धार्मिक और समाज में प्रतिष्ठा का प्रतीक थी। होरी मेहनती था, बेहद ईमानदार भी, पर उसका जीवन हमेशा गरीबी और कर्ज में ही दबा रहा। होरी गांव में अपनी पत्नी धनिया और 3 बच्चों के साथ में रहता है। होरी ने लोगों से कर्जा लेकर एक पंडित से गाय खरीदी। घर में पहली बार दूध आने की खुशी सबके चेहरों पे झलक रही थी, पर ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। होरी के भाई हीरा ने उससे ईर्ष्या भाव रखते हुए गाय को जहर दे दिया। गाय मर गई और उसी के साथ मर गया होरी का गाय दान का सपना। होरी का बेटा जवान और जिद्दी है। गांव की एक लड़की को गर्भवती करके अपनी जिम्मेदारियों से बचकर शहर भाग जाता है। जब समाज में थू थू होती है तो होरी की पत्नी धनिया समाज की परवाह ना करते हुए उस लड़की को अपने घर में पनाह देती है। होरी और उसके जैसे किसान हमेशा जमींदारों और महाजनों के बीच पिसते रहे। वे भले ही कितने मेहनती और धर्मपरायण क्यों न हुए, उनके हिस्से हमेशा आया अपमान और कर्ज। ये उपन्यास सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहता, ये आपको शहर की दुनिया के भीतर भी ले जाता है, दिखाता है कि कितनी खोखली दुनिया है वो। धीरे धीरे दिन गुजरने लगते हैं। हीरा की जिंदगी भर की कमाई सिर्फ कर्ज उतारने में, बच्चों को संभालने में और समाज के बंधनों में फंसकर खो जाती है। आखिरकार गरीबी और बीमारी उसे तोड़ देती है। हीरा बिस्तर पे पड़ा है। उसके दिल में आज भी एक बड़ी तमन्ना है, गोदान करने की, पर ना घर में गाय है और ना ही पैसे। अब अंतिम घड़ी में हीरा की पत्नी धनिया ने पड़ोसियों से उधार लेकर एक गाय की रस्सी और कुछ रुपए हीरा के हाथ से एक पंडित को दान दिए, ताकि हीरा का गोदान का सपना पूरा हो सके। आखिर में हीरा ने संतोष की एक लंबी सांस अंदर ली और बाहर आती हुई हवा से उसकी जिंदगी का दिया बुझ गया। हीरा का सपना तो पूरा नहीं हुआ, पर उसकी कहानी ने लाखों किसानों की सच्चाई को बयां किया। असलियत में यही है गोदान, इंसान के जीवन के दर्द, संघर्ष और गरीबी के बीच उसके ख्वाहिशों के पिसने की जीवन का था। मेरा नाम है प्रियंका शर्मा और मैं किताबें पढ़ती हूँ, और ये किताब थी मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी हुई गोदान। थैंक यू।